घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी से ज्यादा आरजेडी के लिए बड़ा खतरा है? अगर खतरा है तो कैसे? आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए समझिए कि आखिर कैसे, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि हम लगातार आपको बताए हैं कि भाजपा का किला जो है कैसे ध्वस्त किया प्रशांत किशोर ने, और पूरे देश का माथा चकरा गया है। पूरे बिहार के लोग जो हैं इस चीज को समझने में लगे हैं कि आखिर वाकई में प्रशांत किशोर किसके लिए बड़ा खतरा, भाजपा के लिए या फिर आरजेडी के लिए। अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बरसों से जो उनका किला था वह ढह गया, और आरजेडी की बात करेंगे तो प्रशांत किशोर ने जितने वोट से जीत हासिल की है उतने वोट भी आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता को नहीं मिला। तो बताइए वाकई में खतरा है कि नहीं, किसके लिए? आरजेडी के लिए बड़ा खतरा। खैर, इस खतरे को समझने से पहले जरा यह समझिए कि तेजस्वी यादव एक्टिव हुए हैं। एक्टिव क्या हुए हैं? उससे पहले उनकी पार्टी में रार छिड़ी, विवाद हुआ, बवाल हुआ, बयानों के तीर चले, और आप सब जानते ही हैं कि शक्ति सिंह यादव और विधायक भाई वीरेंद्र जो हैं, जब बयानों के तीर चले तो सब कुछ तार तार हो गए, बचा कुछ भी नहीं। हालांकि अब ढकने की कोशिश हो रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि बचा कुछ भी नहीं कि दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की हिदायत दी। एक ने कहा कि यह सप्लायर है, और यह भी कहा कि अरे वो जो है वो तो पैसा लेकर तेजस्वी से लोगों को मिलवाता है, पैसा ऐंठता है, पैसा कमाता है। मतलब यह रार छिड़ी थी। क्यों? क्योंकि बांकीपुर में दुर्गति हुई, पार्टी की जमानत जब्त हो गई तेजस्वी यादव के सारथी की, प्रत्याशी की। अब जानते हैं इस पर तेजस्वी यादव जो है जगे हैं। अब यह कितने दिन तक जगे रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जो जगे हैं वह खबर जान लीजिए। खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने पटना जिला के जितना भी इकाई है सबको भंग कर दिया है। मतलब चाहे वो पंचायत हो, प्रखंड हो या फिर जिला हो, सब को आउट हटा दिया है। अब नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, नए जोश के साथ शायद लोग काम करेंगे। कितना काम करेंगे इस पर शक है। शक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर अब एक लेवल लग रहा है, और वो लेवल है कि तेजस्वी यादव जो हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, और यह जो लेवल है वो दबी जुबान से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वह भी स्वीकार करते हैं। लेकिन पर्दे पे कैसे बोलेंगे भाई? राजा के बारे में, राजकुमार के बारे में कोई पर्दे पे कैसे बोलेगा? अब देखिए पार्ट टाइम कैसे हैं, जरा इसको समझिए। 3 अगस्त को बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती थी। एकदम लगातार हवाई जहाज के स्पीड से भाग रहे थे कौन? तो प्रशांत किशोर, सबको रौंदते हुए। और इधर तेजस्वी यादव कहाँ थे? तो सोनपुर में थे, बाबा हरिहर नाथ की पूजा कर रहे थे। ये तो अच्छी बात है भाई, आप पूजा करते हैं और आस्थावान हैं तो ये तो बढ़िया है। लेकिन उसी दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, और पूछा कि चुनाव को लेकर, चूंकि रिजल्ट आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? अरे चुनाव तो आते जाते रहता है, इस पर क्या टिक्का टिप्पणी करना है? ये तेजस्वी यादव ने कहा था उस दिन, और उनके प्रत्याशी की दुर्गति हो रही थी। खैर चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि बांकीपुर में उपचुनाव होंगे, 30 तारीख को वोट पड़ेंगे, 23 जुलाई को। और इधर क्या हुआ कि तेजस्वी यादव हवाई सफर पर निकल गए, विदेश यात्रा पर। ठीक है, हालांकि परिवार के साथ वो घूमने गए थे, और तेजस्वी यादव जो हैं उनसे प्रचार किया। आखिर में 2 दिन
उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए 27 और 28 जुलाई को सभा की और एक रोड शो भी किया तेजस्वी यादव ने। ठीक है, अब जो है इसी दरमियान में 20 से 24 जुलाई के बीच में मानसून सत्र था विधानसभा का, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं थे, विदेश थे। ठीक है, दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ नीट पेपर लीक मामले को लेकर, तेजस्वी यादव नहीं थे, विदेश थे। ठीक है, इसी तरीके से 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी मतलब आरजेडी के प्रत्याशी थे, आपको कैंडिडेट कौन, अमरेंद्रधारी सिंह, हार गए। रिजल्ट की घोषणा हुई और कुछ ही मिनट के बाद तेजस्वी यादव जो है पटना से बाहर रफ्फू चक्कर चले गए पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है, जबकि एक विधायक उनकी पार्टी के और 3 कांग्रेस की पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी थी, एनडीए को वोट दिया था और मतलब इधर समीक्षा नहीं करके, नट बोल्ट टाइट नहीं करके निकल गए थे कोलकाता। फिर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपको बार बार ये दिखता है कि तेजस्वी यादव जो है सीरियस हैं कि नहीं हैं, और तेजस्वी यादव के लिए सियासत जो है वो पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो चंद उदाहरण हमने आपको बताया। अब देखिए, अगर हम बांकीपुर उपचुनाव को ही देखते हैं तो बांकीपुर उपचुनाव में क्या चीजें हुई है। जेएनजी जिधर गए उधर जो है पलड़ा भारी हो गया, और जानकार यही कहते हैं, आंकड़े यही कहते हैं कि जेएनजी प्रशांत किशोर के साथ गए, उनकी पार्टी जनसुराज के साथ गए। अच्छा, जानते हैं जेएनजी को समस्या का निदान चाहिए। जेएनजी को यह मतलब नहीं है कि जाति क्या है, जेएनजी को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ठीक है, और इसकी बात जो है प्रशांत किशोर ने की कहां पर, तो बांकीपुर में। और ना बीजेपी इसका काउंटर कर सकी और ना ही तेजस्वी यादव कर सके। तो और अब भी अगर आप देखिएगा सियासत, आरजेडी की सियासत को, तेजस्वी यादव की सियासत को, तो उनकी सियासत कहां चल रही है, जनसुराज की सियासत घूम रही जेएनजी के आगे पीछे। इसीलिए सारे समीकरण ध्वस्त हुए। हर जाति के युवाओं ने, जो नए वोटर बने, नए मतदाता बने हैं, उन लोगों ने क्या किया, दिया वोट, सब कुछ जाति बंधन तोड़कर। इसीलिए ना, लेकिन आरजेडी क्या है, आरजेडी आज भी एम और वाई के समीकरण पर है, मतलब मुस्लिम और यादव के भरोसे, और मुस्लिमों ने भी और यादव भी छिटक गए आरजेडी से। इसीलिए ना तेजस्वी की जो प्रत्याशी थी रेखा गुप्ता, वह जमानत नहीं बचा पाई। मतलब जमाना बदल रहा है, लेकिन आरजेडी लालटेन अभी भी वहीं पर है। लालटेन की लौ जो है तेज नहीं हो रही है, धीमी पड़ती जा रही है। यह समझ गए। अब जेएनजी से आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुस्लिमों की बात कर लेते हैं फटाफट। मुस्लिमों का समीकरण है आरजेडी का एम और वाई, लेकिन एम की अगर बात करते हैं मुस्लिम का, तो मुस्लिम का भरोसा डगमगा रहा है। किससे, तो लालू जी की पार्टी से, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से। और यही हुआ, यही वजह थी कि सारे वोटर जो हैं, मैक्सिमम वोटर चले गए कहां, तो प्रशांत किशोर के साथ। मतलब मुस्लिमों को क्या चाहिए, मुस्लिम एक चतुर कौम है, और मुस्लिम को आखिर चाहिए क्या, तो मुस्लिम को चाहिए जो भाजपा को हरा सके। और मुस्लिम को इस बात का एहसास हो गया है, इस कौम के वोटर को, कि तेजस्वी के बूते की बात नहीं है, आरजेडी के बूते की अब बात नहीं है। और यही परिणाम रहा, यही माइंडसेट मुस्लिम वोटर में काम किया कि वोटर शिफ्ट हो गए कहां पर, तो जनसुराज के साथ। मतलब एम और वाई समीकरण दरक गया, और मुस्लिमों को ऐसा भी लगता है कि अब आरजेडी के साथ लालटेन ढोने से, लालटेन जलाने से उनके
समाज का, उनके कौम का कल्याण नहीं होने वाला है, इसीलिए साथ छूट रहा है। अभी भले एक उदाहरण हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसे दर्जनों उदाहरण समय पर आएंगे। अगला चुनाव बड़ी चुनौती वाला होगा, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। ठीक है, अब जो है आखिरी बात समझिए कि प्रशांत किशोर वाकई में कैसे बड़ी चुनौती बन गए हैं बीजेपी के तुलना में आरजेडी के लिए। अरे बीजेपी क्या है, बीजेपी देख रहे हैं, वो तो तुरंत कहीं भी चुनाव हारती है, इसके बाद झाड़ पोछ करके कूद करके मैदान में खड़ी हो जाती है भाजपा, फिर खड़ी हो जाएगी। चल रहे हैं, हालांकि आरजेडी ने एक्शन लिया, हमने शुरुआत में कह दिया कि पूरा जिला कमेटी भंग, लेकिन बात इससे बनने वाली नहीं है। इसलिए बनने वाली नहीं है कि जो आधार वोट है आरजेडी का, यादव, मुस्लिम तो गयो, अब यादव की बात, यादव भी गयो, बहुत सारे यादव, अच्छी संख्या में यादव वोटर जो है माइग्रेट किए हैं, जनसुराज की तरफ शिफ्ट किए हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव में जुझारूपन नहीं है, जो जुझारूपन कभी लालू प्रसाद में हुआ करता था। अगर दहाड़ते थे लालू प्रसाद यादव तो पूरी दुनिया जो है कान खोल कर सुनती थी, और वो जज्बा, वो जुझारूपन, वो जो जिगरा है, वो तेजस्वी यादव में अब तक बिहार के लोगों को नहीं दिखा है। और यही वजह है, और इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो खतरा हो, लेकिन बड़ा खतरा तो आरजेडी के लिए है, लालू जी की पार्टी के लिए है, और तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए है। और बात करेंगे, तेजस्वी की चर्चा कर ही रहे हैं, तो बस एक लाइन में कि तेजस्वी यादव के लिए वाकई में अब बड़ी चुनौती है, कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसे एम और कम से कम एम और वाई को कैसे संभालेंगे, बड़ी चुनौती। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।